लिखा गया है कि प्रेम क्या होता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप लोगों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, बिल्कुल आप हाँ कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप जानते हैं आप कभी उनकी बुराई नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ पर बुराई की बात आती है, जो लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार 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 बातों की चर्चा करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर आप एक पिता हैं और आपकी एक बेटी है, और आपको पता है कि आपकी बेटी किसी लड़के से बात करती है, उसके साथ घूमती है, और अगर आपके पड़ोसी आपसे पूछें कि आपकी लड़की के साथ ये जो बंदा है ये कौन है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी बाप ये कहेगा कि मेरी बेटी का इससे अफेयर है, वगैरह वगैरह। हम हमेशा अपने बच्चों को ढांपते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो दोस्त हैं और कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। आपको बहुत अच्छे से पता रहता है। कई बार जब कुछ लड़कियां शादी के बाद जब माँ के घर में वापस आ जाती हैं, तो आपने देखा होगा, हर तरह से हम अपने बच्चों को कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं सब ठीक है, वो ऐसे ही आई है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि बात कुछ और है। लेकिन अगर आपको पता चले कि सामने वाले के घर में, बाजू वाले के घर में अगर ऐसा कुछ किस्सा हुआ है, तो आप उनको नहीं छुपाते, आप उनको बोल देते हो कि हाँ इनकी लड़की वापस आई है, ये हुआ है, वो हुआ है। क्यों दूसरों की बदनामी पर अपने बच्चों को छुपाना? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जो जिससे प्यार करता है वो उसके अपराधों को ढांपता है। आप जानते हैं यही एक कारण था कि नूह के समय में जब नूह का जलयान पानी से नीचे उतरा और उसने एक बार ड्रिंक कर ली और वो कपड़े उतार के सो गया, तब उसके बेटों में से एक बेटे ने जाके सबको बता दिया कि डैडी ने ऐसा किया है, लेकिन दूसरे ने उसके नंगेपन को ढांपा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने मसीह भाई बहनों को ही बहुत बदनाम करते रहते हैं, उनके लिए बुरा बुरा कहते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसा करके प्रभु की कलीसिया को तोड़ रहे हैं। आप जानते हैं मसीह की कलीसिया को एक देह कहा गया है, बॉडी। सुलेमान के समय में दो औरतों को एक ही रात में बच्चा हुआ था और एक औरत का बच्चा उस रात मर गया, तो उसने दूसरी का जीवित बच्चा अपने पास ले लिया और अपना मरा हुआ बच्चा उसको दे दिया। जब माँ उठी तो उसने क्या देखा कि मेरा जिंदा बच्चा इसके पास है, इसका मरा हुआ मेरे पास है। तो ये सब लोग सुलेमान के दरबार में पहुंचाए गए और एक दूसरे को बोलने लग गए कि ये मेरा है, ये मेरा है। सुलेमान ने वहां एक काम किया। सुलेमान ने बच्चे को लिया और कहा इसको, इसे काटो, आधा इसको दो, आधा उसको दो। तो जानते हैं जब ये उसने कहा, तो सच्ची माँ ने क्या कहा? सच्ची माँ ने कहा कोई बात नहीं, उसको दे दो, क्योंकि वो अपने बच्चे की मौत नहीं देख पाती। याद रखना, जैसे उन दिनों में उस माँ ने डिसाइड किया भले बच्चा उसका हो पर उसे काटना नहीं है, वो जिंदा रहे, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी बुराई करते हैं, आप मसीह की देह को काट रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए जो जिससे प्यार करता है। मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि यीशु मसीह ने मरते दम तक अपने चेलों से प्यार किया। पहली आज्ञा ये थी कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो। जिसने प्रेम किया उसने सारी व्यवस्था को बदला। प्रेम के ऊपर पूरा चैप्टर है कुरिन्थियों के अंदर। और प्रेम का एक फ्रूट जानते क्या है? प्रेम दूसरों के पापों को ढांपता है, खोलता नहीं है, उजागर नहीं करता। बाइबल के अंदर बहुत सारी प्रेम के अंदर क्वालिटीज हैं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता, वो अनरीति नहीं चलता। ये आपकी क्वालिटी नहीं है। अगर आप में प्रेम होगा तो आप में क्वालिटी होगी, और अगर आप में ये सब नहीं है तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। और आप जानते हैं प्रेम कौन है? बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। मैं भविष्यवाणी को मानता हूं,
यस, मैं जीनियन जो प्रोफेसी होती है मैं बिलीव करता हूँ। मैं अन्य भाषा पर बिलीव करता हूँ कि यस, परमेश्वर हमें जीनियन टंग्स देता है। मैं प्रोफेसी पे बिलीव करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में बिलीव करता हूँ। अगर वरदान नहीं होता तो मैं कभी सेवा ही नहीं कर पाता प्रभु की। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर भविष्यवाणी है, परमेश्वर अन्य भाषा है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता, लिखा है वो मृत्यु की दिशा में है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीह के लोगों से प्यार करते हैं? क्या आप अपने पास्टर से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप कभी उनके खिलाफ, उनकी बुराइयां, मैं नहीं कहता हूं कि आपको लोगों के साथ अगर डिसएग्रीमेंट है तो भी उनके साथ रहना है कि नहीं ब्रदर आपने कहा था कि नहीं। मैं बात प्रेम की कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं एक ऐसी कलीसिया में हूँ जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो जो चर्च है रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, तो मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि ऐसी चर्च में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन बात मैं चर्च की नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं कि क्या आप दूसरों के गुनाहों को खोलते हैं? क्या आप दूसरों की बुराइयां करते हैं? क्या आप अपने मसीह भाई बहनों को बदनाम करते हैं? कहीं आपके अंदर कंपटीशन नेचर तो नहीं आ गया है कि आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग बातें करते हो? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक मसीह होने के नाते ये हमें शोभा नहीं देता कि हम प्रभु की कलीसिया को तोड़ें, हम प्रभु की कलीसिया के लोगों के लिए बुरी बुरी बातें कहें, हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें कहें। ये हमें नहीं सोता। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपने लास्ट 6-8 महीनों में, 1 साल में या मसीह बनने के बाद अगर आपने किसी की बुराइयां की हैं, किसी परमेश्वर के दास के लिए बहुत कुछ बोला है, या आपने कुछ भी ऐसे दूसरों के गुनाहों को, जब आपको पता चला कि ये आदमी ने ऐसा किया है तो वो आपने सारी बातें फैला दी, अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। जब तक आप परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, आप वो प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे जिसका नाम है ऐ हमारे पिता। क्योंकि उस प्रार्थना के लास्ट वर्ड्स हैं, जैसे हमने दूसरों के अपराधों को माफ़ किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को माफ़ कर। यदि आप सच में चाहते हैं कि लोगों के साथ खराब हो तो फिर बेस्ट है आप उनकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं और आप उनका कुशल देखना चाहते हैं, उनमें बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको उनके लिए प्रेयर करनी है। मसीह होने के बाद भी मैंने बहुत सारे विश्वासियों के स्वभाव को देखकर ठोकर खाई। मुझे बहुत सारे लोगों का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कभी कभी चर्च के अंदर मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन परमेश्वर गवाह है, मैंने हमेशा दुआ की, मैंने प्रेयर भी की। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बुराई नहीं की। यस, मैंने अपने पास में बुराइयां की, बहुत सारे लोगों की बुराइयां की, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है कि मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और उसके बाद प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, प्रभु ने मुझे उठाया। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उनके अपराधों को ढांपेंगे। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के वचन में आएं। मैं बिलीव करता हूँ कि आज का जो वचन है वो आपको बहुत आशीष देगा, अगर आप उसे एक ओपन माइंड से, अगर आप एक ओपन हार्ट से उसे समझेंगे तो। और मुझे ये भी पता है कि आज का जो वर्ड है ये हर एक को पसंद आए ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो कुछ मैं आज प्रीच करने वाला हूँ उसके बाद मुझे कुछ अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं कि मैं बहुत नैरो माइंडेड हूँ और मैं एंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करेंगे आज के सब छोड़ दे तो बाकी करें क्या हम। पर मैं चाहता हूँ कि आज के वचन को आप पॉजिटिव